प्रेज द लॉर्ड। आज 10 तारीख इतवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 26वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन संदेष्टा एलिशा के विषय में पढ़ाई करेंगे। अपना सबको मालूम है, एलिशा एक नबी, वह एक आश्चर्यकारक कार्यकर्ता था। हमेशा सीखने का इच्छा, त्याग करने का स्वभाव। एलाइजा जो परमेश्वर का दास है, उसके हाथ के नीचे रहने का, काम करने का। एलिशा एक देशभक्त, उसने सेना और राजाओं का मदद भी किया। पहला चमत्कार एलिशा ने किया, वह नगर जो मन भावने वाला नगर था, परंतु उस नगर का पानी बुरा था। उस नगर का भूमि गर्भ गिराने वाली भूमि थी। पर एलिशा ने अद्भुत रीति पहला चमत्कार किया। यहोवा का शब्द उस नगर के लिए लेके आया। पढ़ते दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 19 से 22 वचन। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आपको मालूम है, एलिशा पुराना नियम का अद्भुत संदेष्टा था। सबसे ज्यादा चमत्कार उसी ने किया। इज़राइल जब अंधकार के समय से जा रहा था, इज़राइली लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, वे लोग मूर्ति पूजा में व्यस्त थे। तब ऐसे अंधकार के समय में एलिशा अपना व्यवसाय छोड़कर एलाइजा के पीछे हो लिया। एलिशा एक धनवान व्यक्ति, भरपूर जमीन जायदाद उसके पास है, लेकिन ये सब छोड़ के एलाइजा का सेवा करने के लिए उसके पीछे हो लिया। एलाइजा का सेवा में एलिशा ने कुछ भी कमी आने को नहीं दिया। दिन रात उसके चरणों के पास बैठ के एलाइजा के अंदर का स्वभाव गुण को समझ के लिया। एलाइजे के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा का अच्छे से पढ़ाई किया। एलाइजा जिस परमेश्वर को स्तुति, आराधना, प्रार्थना करता था, उसी परमेश्वर को एलाइजा के द्वारा पूरी रीति से समझ लिया। जब एलाइजा भोजन करता, उसके बाद में एलिशा उसके हाथों पे हाथ धोने के लिए पानी डालता था। अपने आप को एक दीन और नम्र व्यक्ति बनाया। एलाइजा के हाथ के नीचे रहा। जो आत्मा एलाइजा पर था, उसका दुगना आत्मा एलिशा के ऊपर उतरा। एलिशा का समर्पण स्वभाव के कारण परमेश्वर का आत्मा उसे घेरे रहता था। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया अपने पास्टर के लिए मददगार बन, अपने कलीसिया के लोगों के लिए मददगार बन। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर भी ठहरेगा। दुगना अभिषेक तू भी प्राप्त करेगा। दुगना चमत्कार तू भी अपने जीवन में करेगा। मदद का स्वभाव, परमेश्वर के दास के अधीन में रहने का स्वभाव, ये स्वभाव एलाइजा का स्वभाव है। ये स्वभाव इन दिनों में दुर्बल होते जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वासी के अंदर कार्य नहीं कर रहा है ये स्वभाव। यही कारण है परमेश्वर का आत्मा आज़ादी के साथ विश्वासी का उपयोग नहीं कर पा रहा है और परमेश्वर का आत्मा का कार्य भी दुर्बल होते जा रहा है। आपको याद है, गहेजी जो एलिशा के हाथ के नीचे काम करता था, वो नामान के पीछे दौड़ा, कुछ बहुमत के लिए दौड़ा। जब वो दौड़ा, एलिशा के अंदर का आत्मा भी उसके पीछे पीछे गया। पढ़ते दूसरा राजा 5 अध्याय 26 वचन। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर
मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? एलीशा के अंदर का आत्मा गहेजी के पीछे पीछे गया। गहेजी के सारे कार्य को देखा, उसके गलत कामों को देखा। एलीशा का आत्मा कहीं भी जा सकता था। जैसा गहेजी के पीछे गया, ऐसा ही एलीशा का आत्मा इज़राइल के दुश्मन राजा के कमरे में भी गया। उनके कमरे में जाके उन्होंने जो भी इज़राइल के विरोध में योजना बनाया, वो सब पता लगा क्या आता था। उसका आत्मा पता लगा क्या आता था। इतना ही नहीं, एलीशा अपनी आत्मीय आंखों से स्वर्गीय देवदूत को देखता था, स्वर्गीय सेना को देखता था। यह सब केवल कब होता है? अगर आप किसी परमेश्वर के दास के अधीन में रहता है, अधीन में परमेश्वर का दास का सेवा करता है, तब ये सारी बातें होने लगता है। ये एक ऐसा स्वभाव है कि परमेश्वर का आत्मा पक्का तेरे को घेरा हुआ रहता है, तुझ पर ठहरा हुआ रहता है। पढ़ते दूसरा राजा 2 अध्याय 15 वचन। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे प्रभु से मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। बाइबल बोलता है, एलिय्याह में जो आत्मा थी, एलिय्याह में जो आत्मा थी, वही आत्मा एलीशा पर ठहर गई। वही आत्मा, ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा केवल एलीशा का, एलाइजा के अधीन में रहने के कारण, एलाइजा का सेवा करने के कारण परमेश्वर ने अपना दुगना आत्मा एलीशा के ऊपर रखा। दुगना आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।